वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू टेम्पल पिलग्रिमेज है, जिनमें से एक तिरुपति बालाजी यानी तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल, जिसको टेम्पल्स ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। और ये हिंदुओं के फेथ के लिए और हिंदुओं के लिए बहुत ही सेक्रेट प्लेस है, जहाँ करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। चलो बताता हूँ आखिर मामला है क्या। 18 सितंबर 2024 को टीडीपी लेड एनडीए सरकार की लेजिस्लेटिव पार्टी में चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि प्रीवियस गवर्नमेंट के दौरान मंदिर में प्रसाद के रूप में जो भक्तों को लड्डू दिया जा रहा था, उसे बीफ फैट, पिग फैट और फिश ऑयल की मिलावट भी की जा रही थी, जो कि बहुत सीरियस है। इसको और भी करीब से जानने के लिए हमारी टीम ने रिसर्च की, तो कुछ ऐसे सीरियस फैक्ट सामने आए जिसने हमारे होश उड़ा कर रख दिए। इस कंट्रोवर्सी में पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रिलीजियस कन्वर्जन के साथ साथ डेमोग्राफिक चेंजेस का एंगल भी हमारे सामने आया। तो चलो इस पूरी कंट्रोवर्सी को डिकोड करते हुए तुम्हें ऐसे पहलू से रूबरू कराऊंगा जो तुम्हें हिला कर रख देगी। तो देखो, वेंकटेश्वर स्वामी प्रसाद यानी तिरुमला लड्डू 300 साल पुराने हैं और बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करता है, क्योंकि पूरे इंग्रेडिएंट्स अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी के साथ बनाए जाते हैं। अब 18 सितंबर 2024 को एनडीए कोalition की मीटिंग जो कि मंगलागिरी में आयोजित की जाती है, उसमें आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल के तिरुमला लड्डू के साथ वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट ने एडल्टरिंग की है। हालांकि ये सिर्फ एलिगेशन था जो चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी पे लगाया था, लेकिन जब तिरुमला लड्डुओं को 8 जुलाई 2024 को जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी काल्फ को, जो कि गुजरात बेस्ड लैब है, तो रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग थे। 17 जुलाई 2024 को ये एलिगेशंस कंफर्म हो गए और ये रिपोर्ट में आया कि लड्डू में फॉरेन फैट्स मिले हुए। फॉरेन फैट्स यानी जब डेयरी फैट या शुद्ध घी में वेजिटेबल ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, पाम ऑयल या एनिमल फैट्स मिलाया जाता है, तो उसको हम फॉरेन फैट्स कहते हैं। इन लड्डुओं में काऊ की चर्बी, सुअर की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट की गई है, यानी सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रपेस्ट ऑयल, लिंसीड ऑयल, व्हीट जर्म, मेज जर्म और कॉटन सीड भी पाए गए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ मेंशन है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो देखो, तिरुपति टेम्पल को मैनेज करती है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी बोर्ड। टीटीडी का कहना है कि 2019 में जब जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी पावर में आई, तो उन्होंने सबसे पहले कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से आने वाला हाई क्वालिटी नंदिनी घी को बंद कर दिया, क्योंकि नंदिनी घी के प्राइसेस कुछ रुपए बढ़ा दिए गए थे। और गवर्नमेंट ने बिडिंग सिस्टम के थ्रू नए घी वेंडर्स को डिसाइड करने का फैसला लिया, यानी जो वेंडर घी के सबसे कम प्राइस कोट करेगा उसी को ये टेंडर दिया जाएगा। एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड ने यह कॉन्ट्रैक्ट जीता और फाइनलाइज्ड घी का प्राइस 319 रुपए लीटर तय हुआ। अब सवाल ये है कि जहां आज के टाइम जहां 1 लीटर दूध 60 से 70 रुपए लीटर मिल रहा है, वहां कोई कैसे भला प्योर घी 320 से 400 रुपए लीटर दे सकता है। अब ये तो कंफर्म था कि इतना सस्ता घी यानी मिलावट खूब की जाएगी। हालांकि टीटीडी ने इस लड्डुओं की जांच करी, जिसमें घी के अडल्ट्रेशन साबित होने के बाद एआर डेयरी को नोटिस भेजा गया। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोबारा इस घी की टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए, लेकिन ये घी दोबारा टेस्टिंग के सभी पैरामीटर्स में फेल हो गई। अब फसाई एआर डेयरी के लाइसेंस को सस्पेंड करने पर भी विचार कर रहा है, लेकिन जिस मंदिर में सालाना 4 करोड़ लड्डू बनाए जाते हैं और इतने सारे डोनेशंस आते हैं, वहां आके सब स्टैंडर्ड घी का यूज किया भी क्यों जा रहा था। यही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि 1 लाख तिरुमला लड्डू राम मंदिर टेम्पल इनॉग्रेशन पर भी भेजे गए थे, जो कि एलिजिडली इसी मिलावटी घी से बने हुए थे। आप एक बार सोच के देखिए कि हिंदुओं की आस्था और बिलीफ के साथ किस लेवल तक का खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए अब डार्क ट्रुथ को जानते हैं, जिसकी वजह से माना जाता है कि पिछली सरकार ने और पॉलिटिकल पार्टी ने जानबूझकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। बात 2019 की है, जब जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट वाईएसआरसीपी पार्टी आंध्र प्रदेश में पावर में थी। इस समय एक बस बहुत वायरल हुआ, जिसमें लिखा था एट चीप रेट्स विद ऑल फैसिलिटीज फॉर क्रिश्चियंस होली ट्रिप टू जेरूसलम इन 4.5 years 1082 क्रिश्चियन ट्रैवलर्स मेड द होली जेरूसलम ट्रिप। ये बस टिकट एपीएसआरटीसी की थी, जो तिरुपति सिटी से डिवोटीज को तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल लेकर जाती थी। अब कहने को तो आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडोमेंट्स एक्ट के तहत तिरुमला में कन्वर्जन एक अपराध माना जाता है, क्योंकि तिरुपति हिंदुओं के लिए एक आइकॉनिक और सीक्रेट प्लेस है। यही नहीं, जगनमोहन रेड्डी के फादर वाईएस राजेश्वरा रेड्डी जब पावर में थे, तब उन्होंने 2 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए 51 लोग के बैच के लिए, जो कि जेरूसलम के लिए ट्रिप पे जा रहे थे। और जेरूसलम वही होली प्लेस है जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने 20% सब्सिडी देने का वादा भी किया जेरूसलम पिलग्रिम्स के लिए। इसके साथ वाईएस राजेश्वरा रेड्डी ने 1000 पिलग्रिम्स को जेरूसलम की ट्रिप पे भेजने की इच्छा भी जाहिर की। साथ ही स्टेट में 5196 क्रिश्चियन पेस्टर और 5000 रुपए की असिस्टेंस भी दी जाती थी। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपकी शादी के लिए 1-1 लाख रुपए की असिस्टेंस भी दी जाती थी। और 2013 में गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन पिलग्रिम्स जिनको जेरूसलम जाना है, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस 40,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई थी। इतना ही नहीं,
जगनमोहन रेड्डी साहब ने पावर में आते ही मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के लिए जॉब रिजर्वेशन की मांग भी कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। 2022 में टीडीपी जो तिरुपति टेम्पल को मैनेज करती है, वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट के द्वारा उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर धर्मा रेड्डी को बना दिया जाता है। हालांकि तिरुपति म्युनिसिपल काउंसिलर पी नवीन कुमार रेड्डी ने धर्मा रेड्डी की सुटेबिलिटी को चैलेंज करते हुए यह आर्ग्यू दिया कि उन्होंने एपी चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडोमेंट्स एक्ट ऑफ 1987 के अंदर दी गई क्वालिफिकेशन को कहीं मीट किया ही नहीं। उनका कहना था कि धर्मा रेड्डी ना तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और ना ही ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में किसी इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, जिसकी वजह से उनकी एलिजिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं, और वो भी टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे सिग्निफिकेंट रोल में। हालांकि धर्मा रेड्डी के टीटीडी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के बाद ऑपोजिशन लीडर्स कंप्लेंट्स भी करते हैं, बट कुछ भी निर्णायक फैसला नहीं निकलता। अब एक बात तो कंफर्म थी कि धर्मा रेड्डी का उठना बैठना काफी बड़े लोगों के साथ था, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट को हेल्प किया इलेक्शन जीतने में, और वही गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प करी टीटीडी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने में। जबकि रूल ये है कि 3 साल में उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, लेकिन धर्मा रेड्डी को ऑफिसर बनाए रखा गया। यही नहीं, वाईएसआरसीपी ने अपने टेन्योर के दौरान टीटीडी बोर्ड का चेयरमैन भूमना करुणाकर रेड्डी को, और ये वो व्यक्ति हैं जिन पर हमेशा एथिस्ट और क्रिश्चियन होली के एलिगेशंस लगते हुए आए हैं। हालांकि 1 साल पहले भूमना करुणाकर रेड्डी ने इन सभी एलिगेशंस पे जवाब देते हुए इन सबको बेसलेस बता दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, जब 2023 में नंदिनी से घी लेना बंद करके टेंडर के थ्रू 350 रुपए पर केजी में घी लिया जा रहा था, जो कि मिलावटी था, उसकी जिम्मेदारी किसकी? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन अब यहाँ पर 2 मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला, या तो जिन्होंने ये किया उनको मालूम नहीं था कि घी में मिलावट की जा रही है। दूसरा कि इस घी का जानबूझकर इस्तेमाल जारी रखा गया, बावजूद इसके कि करोड़ों लोगों के सेंटीमेंट इस मंदिर की आस्था से जुड़े हुए हैं। तो देखो, जगनमोहन रेड्डी ने 2019 में डैमेज कंट्रोल के लिए काफी बड़े ऑर्डर्स पास किए थे, जिसमें से एक था सरप्राइज इंस्पेक्शन का। कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट को टेंपल के स्टाफ के घर में सरप्राइज इंस्पेक्शन विजिट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब तो यही है कि गवर्नमेंट को श्योरिटी नहीं है कि कौन हिंदू है और कौन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनफ डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। अब इसके पीछे भी एक चीज सामने आती है कि जितने भी कन्वर्टेड एंड फेक क्रिश्चियंस हैं, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स छुपा कर रखते हैं जिसमें कि वो हिंदू है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों करेगा कोई? फिलहाल 1950 के प्रेसिडेंट्स ऑर्डर के हिसाब से जो एससी कैटेगरी के लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, उन्हें बैकवर्ड क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एससी के बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब सोशल एक्टिविस्ट पी बूथ ट्रकर कहते हैं कि दलित क्रिश्चियंस को एससी स्टेटस देने से उन्हें वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो दूसरे एससी कम्युनिटीज को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल एससी सर्टिफिकेट इशू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर सिर्फ अनटचेबल कास्ट को हिंदुइज्म में एससी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। तो बात भाई एकदम क्लियर है, जो ज्यादातर कन्वर्जन हो रहे हैं उनमें दलित की पॉपुलेशन ज्यादा है, और क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के बावजूद वो अपना एससी स्टेटस नहीं छोड़ना चाहते। पॉपुलेशन भले ही 0.7% है, लेकिन कन्वर्जन काफी हाई स्केल हो सकता है, जिसकी वजह से अकेले तिरुपति एरिया में ही लगभग 10 से ज्यादा चर्चेज हैं, वो भी इतनी कम क्रिश्चियन पॉपुलेशन होने के बावजूद। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, ताकि फ्यूचर में हमें किसी भी हिंदू टेम्पल और हिंदू बिलीवर की आस्था के साथ खिलवाड़ देखने को ना मिले, हिंदू बिलीवर्स के बिलीव्स के साथ धोखा देखने को ना मिले। तो सबसे पहले सोल्यूशन की गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी। ये आखिर जिम्मेदारी कौन सी किसके ऊपर आएगी? ये मुद्दा कोई अब आम मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का है, जो हर साल अपने परिवार के साथ यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं। तो किसी को तो जवाब देना ही होगा और अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी ही होगी। दूसरा सोल्यूशन है कि टेम्पल्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर कर देना चाहिए। इसको समझने के लिए हम हेल्प लेंगे आर्टिकल 26 की, यानी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26A रिलीजियस डोमिनेशंस को अधिकार देता है कि वो अपने धार्मिक और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इंस्टीट्यूशंस जैसे मंदिर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। आर्टिकल 26B ये आर्टिकल रिलीजियस कम्युनिटी को अपने धार्मिक मामले मैनेज करने का अधिकार देता है, बिना स्टेट के इंटरफेरेंस के। आर्टिकल 26C रिलीजियस डोमिनेशंस को ये हक देता है कि वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, ताकि अपनी धार्मिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी लैंड रिसोर्सेज को रख सके। आर्टिकल 26D रिलीजियस ग्रुप को ये अधिकार देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को एप्लीकेबल लॉज के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर कर सके, यानी उन्हें अपने एसेट्स मैनेज करने का राइट है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलीजन अपने इंस्टीट्यूशंस खुद मैनेज कर सकता है, उसमें गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगी। लेकिन जब बात हिंदूज एंड हिंदू टेम्पल्स की आती है, तो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बिल्कुल बदल जाती है। अब ये बात तो सच है कि हिंदू टेम्पल्स में करोड़ों रुपए का दान होता है, और करप्शन होना, चीज खराब होने की काफी पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ हिंदू टेम्पल्स पे ही क्यों, जबकि दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस भी इंडिया में काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट कंट्रोल से बिल्कुल फ्री है। और ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है वोट बैंक अपीसमेंट।
गवर्नमेंट एंड टेम्पल बोर्ड्स को मिलकर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे जिससे इंश्योर किया जा सके कि रिलीजियस प्रसाद को पूरी तरीके से सेफ रखे और इंश्योर करे कि वो सब प्योर इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है। इनके प्रिपरेशन में किसी भी थर्ड पार्टी लैब टेस्ट का प्रैक्टिस होना चाहिए जो क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करे। तिरुपति सिर्फ एक रिलीजियस टेम्पल नहीं है बल्कि एक कल्चरल एंड फेथ सिंबल भी है। इस लड्डू कंट्रोवर्सी ने हिंदू सेंटिमेंट्स को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। इस केस में हमने ये देखा रिलीजियस सेंटिमेंट्स कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया जो कि बहुत डाइवर्स है। तिरुपति लड्डू एक पवित्र ऑफरिंग है और अगर इसमें कुछ इम्प्योर या रिलीजियस ऑफेंसिव इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं तो लोगों के फेथ को बहुत डीप हर्ट होता है। इस केस में एनिमल फैट जैसे बीफ और पोर्क से रिलेटेड प्रोडक्ट का यूज करना हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज दोनों को ही अनएक्सेप्टेबल है। एक चीज और जो इस कंट्रोवर्सी को हाईलाइट करती है जो कि है रिलीजियस इश्यूज पॉलिटिकल गेन के लिए भी कई बार यूज किए जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी ने इस इश्यू को एक्सप्लॉइट किया वाईएसआरसीपी की गवर्नेंस पर अटैक करने के लिए। ये कंट्रोवर्सी एक रिलीजियस इश्यू से निकल करके एक पॉलिटिकल वॉर बन चुकी है जिसमें दोनों ही पार्टी अपने अपने नैरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी भी इस केस में अंडर स्क्रूटनी आई है। अगर टेम्पल जहां इतने बड़े स्केल पर ऑफरिंग प्रिपेयर करी जाती है उनका प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ तो ये लोगों की फेथ के साथ एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ओवरऑल टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को फेथ रिस्टोर करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जैसे एक ओपन इन्वेस्टिगेशन, पब्लिक को अपडेट्स देना और स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना इमीडिएटली। हालांकि टीटीडी जो टेम्पल मैनेज करती है उन्होंने बताया कि एनिमल फैट वाले घी का इस्तेमाल अब बंद किया जा चुका है और लड्डू की प्योरिटी वापस से रिस्टोर करी जा चुकी है। और तो और अब पब्लिक का ट्रस्ट दोबारा जीतना है तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस पे आपकी क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय, जय हिंद।